अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसा हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन से जो है ना वो बागी हो जाते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जैसे-जैसे जो उनकी उम्र जो है ना बढ़ती जाती है। हालाँकि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर अपने बड़ों के साथ ऐसा नहीं किया होता और हम ये बात भी सुनते हैं कि दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब एक बंदा इस तरह का काम नहीं कर रहा, उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया अपने बड़ों का, तो उनकी औलाद उनके साथ ऐसा क्यों करती है? और सर सेकंडली क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जैसा कि सुनने में मैंने भी काफ़ी दफ़ा सुना है कि सर अगर एक इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी कुफ़्र करता रहा है लेकिन मरते वक़्त उसने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएँगे। तो सर ये ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि जो लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे, नेक कामों में उन्होंने उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। इस बारे में सर मुझे जो था ना गाइडेंस चाहिए थी आपसे। थैंक यू सर। जी, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने बेसिकली ये पूछा है कि जो इंसान सारी उम्र अपने वालिदैन का फर्माबरदार होता है, लेकिन जब वो उसकी औलाद अगर नाफरमान हो जाए देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी बेटे थे, वो नाफरमानी में चले गए थे। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने नाफरमानी की थी। सूरह हूद में उनका ज़िक्र है और नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी मांगी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रोक दिया था उनकी शफ़ाअत करने से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो वो 10 बेटे थे जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती की थी, तो उन्होंने भी नाफरमानी की। बाद में कुछ उलमा कहते हैं कि उन्होंने तौबा कर ली थी, और मेरा ख़्याल है कुरान में भी यही ज़िक्र है कि उन्होंने तौबा कर ली थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी बख्शिश के लिए दुआएं की थी। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का रब है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस कायनात का रब तस्लीम कर लेते हैं ना दिलो जान से, फिर मेरा अल्लाह जो भी करता है हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते। देखिए, ये जो आपने कहा है ना कि मकाफ़ात अमल है, जनरली ऐसा ही है, मेजॉरिटी ऐसा ही है कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ फर्माबरदार रहे हैं तो आपकी औलाद आपके साथ फर्माबरदार ही रहेगी। जनरली साइंटिफिकली ऐसा ही है, यानी कि 95% प्लस कॉन्फिडेंस यही है रिसर्चर्स का कि अगर आप वालिदैन के साथ अच्छे हैं तो आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छी ही होगी। ऐसा बहुत कम देखने में आया है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हो गया या आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हो गया, तो इस तरह बड़ा कम दिखने में आया है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आज़माते भी हैं। अल्लाह ताला आपकी सब्र की भी आजमाइश करते हैं, शुक्र की भी आजमाइश करते हैं। जैसे अगर दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करें तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा बेटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जनाब इसहाक और फिर जनाब याकूब और फिर जनाब यूसुफ और इस तरह जनाब इस्माइल जैसे बेहतरीन औलाद दी। इसमें जो पॉइंट है ना समझने का वो ये है कि मैंने कुरान पाक में एक जगह पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील चुन लिया, उन पे बहुत सी आजमाइशें अल्लाह ताला लेके आए, लेकिन जब वो तमाम आजमाइशों पे पूरा उतरे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्राहीम, आज से तू मेरा खलील है, दोस्त है। तो मग़फ़िरत का वादा किया अल्लाह ताला ने उनसे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या रब्बुल आलमीन, ये जो मग़फ़िरत का वादा आपने हमारे साथ मेरे साथ किया है, क्या मेरी आल औलाद के साथ भी किया है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हाँ, मगर ज़ालिमों से मेरा ये वादा नहीं। तो यहाँ पे ये बात ज़रूर समझनी है कि अगर आप सारी उम्र अल्लाह के साथ फर्माबरदार हैं और आप अपने आल औलाद के लिए भी दुआ मांगते हैं, जैसे कुरान पाक में दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि अल्लाह मेरी आल औलाद और मेरी बीवियों को मेरी आंखों की ठंडक बना और मुझे मुत्तकीन का इमाम बना। तो उसमें आपकी अगर औलाद मुत्तकी और परहेजगार है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर आपकी औलाद में से कोई जुल्म करता है, कोई जालिमीन में से है, यानी कि वो गुनाह कर रहा है और करता जा रहा है करता जा रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि उसके दिल पे मोहर लग चुकी है, तो फिर आपकी औलाद में से वो जालिमीन में से हो गए, और जालिमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन का मग़फ़िरत का वादा नहीं है। इसी तरह बस वैसे ही मैं आपको बाय द साइड सपोर्टिंग आर्गूमेंट के तौर पे बता दूं, हज़रत ज़ुल्करनैन थे, तो उनका भी कुरान में वाक़या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसको बहुत ताकत दी थी, तो वो मशरिक़ की तरफ गए, मगरिब की तरफ गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ जिस चीज़ पे तेरी कुदरत पड़ती है, तुझे इख्तियार है, तो उसे माफ़ कर दे, तबाह कर दे। तो उन्होंने भी कहा था, या अल्लाह, जो तेरा मुत्तकी बंदा होगा मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन ज़ालिमों को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा।
इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि अल्लाह इस ज़मीन में जो तेरा फरमाबरदार है वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन जो जुल्म करेगा, जो ज़्यादती करेगा और जो कुफ्र में आगे बढ़ चुका होगा, जो गुनाह में आगे बढ़ चुका होगा, तो उन पे मैं बहुत सख्त हूँ। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये सारे अल्लाह ताला के मामलात हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो ये पूछी है कि अल्लाह के सर जो आखिरी वक्त में ईमान ले आते हैं, देखिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह इस कायनात का मालिक है, यगफिर लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अज़ाब दे। जो शख्स सारी उम्र अंबिया के तरीके पे चल रहा है, जो सारी उम्र रसूलुल्लाह की पैरवी कर रहा है, उसका तो मकाम ही बहुत बुलंद है ना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम हुक्म और इल्म अता करते हैं, वह कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, और मोहसिनीन का यही अजर है। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। आप उस शख्स को कंपेयर कर रहे हैं जो मोहसिनीन में से है, उसके साथ जो वक्त सारी उम्र गुनाह करता रहा लेकिन एंड पे आके उसने तौबा कर लिया और वो सीधा चलता रहा। तो जो सारी उम्र मोहसिनीन में से रहा है उसका तो मकाम बहुत बुलंद है ना। देखिए जन्नत में भी तो दर्जात है ना, तो जन्नतुल फिरदौस और इस तरह हमेशा की बहिश्तें, अंबिया का साथ, ये तो मोहसिनीन के लिए है। तो जिसने सारी उम्र गुनाह किया लेकिन एंड पे तौबा की और वो सीधे रास्ता चलता रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, वो इस कायनात का रब है, वो उसको चाहे माफ़ कर दे, वो इस कायनात का रब है। लेकिन अल्लाह पसंद ये करता है कि सारी उम्र अल्लाह की हदायत के मुताबिक मोहसिनीन में से होके गुजारी जाए, अंबिया के रास्ते के मुताबिक गुजारी जाए, ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और इसका रिवॉर्ड ये है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी नुमाया कामयाबी देगा और आखिरत में भी नुमाया कामयाबी देगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम अता किया, क्योंकि आप उनकी थ्रू आउट लाइफ स्टडी करें, वो थ्रू आउट मोहसिनीन में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम, अंबिया की जितनी भी अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल देखे ना कुरान पाक में, अल्लाह ने अंबिया की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि उन्होंने सारी उम्र जो है ना वो मोहसिनीन में से रहे, सारी उम्र वो नेक अमल करते रहे, तो अल्लाह ने उनके दर्जात भी बुलंद रखे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। जज़ाकल्लाह।